मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण का अमृत ज्ञान। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय आत्माओं, यदि आपका मन अशांत है, यदि जीवन में बार बार निराशा, भय, क्रोध, चिंता और असफलता आपका पीछा कर रही है, तो आज का ये संदेश आपके जीवन में नई रोशनी ला सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। लेकिन जो अपने मन का दास बन जाता है, वह सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है। आइए आज श्री कृष्ण की गीता से प्रेरित ज्ञान को समझें और जानें कि मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत क्यों है। पहला अध्याय, मन सबसे बड़ी शक्ति है। मन दिखाई नहीं देता, लेकिन वही हमारी पूरी दुनिया बनाता है। जैसा मन सोचता है, वैसा ही जीवन बनता है। यदि मन सकारात्मक है, तो कठिनाइयाँ भी अवसर बन जाती हैं। यदि मन नकारात्मक है, तो सफलता भी अधूरी लगती है। इसलिए अपने मन की दिशा बदलना ही जीवन बदलने का पहला कदम है। दूसरा अध्याय, मन को अपना स्वामी नहीं, सेवक बनाओ। बहुत से लोग कहते हैं, मेरा मन नहीं लगता। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मन मालिक है या हम? यदि मन कहे कि आज मेहनत मत करो और हम मान जाएं, तो मन हमारा स्वामी बन गया। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि बुद्धि से मन का मार्गदर्शन करो। तीसरा अध्याय, इच्छाओं का अंत नहीं। मन हमेशा कुछ नया चाहता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। यदि जीवन केवल इच्छाओं के पीछे भागने में बीत गया, तो कभी शांति नहीं मिलेगी। संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं, बल्कि वर्तमान के प्रति कृतज्ञ होना है। चौथा अध्याय, क्रोध मन का सबसे बड़ा शत्रु। क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। एक पल का क्रोध वर्षों के रिश्ते तोड़ सकता है। जब भी क्रोध आए, कुछ क्षण शांत रहें, गहरी सांस लें और निर्णय बाद में करें। पांचवा अध्याय, तुलना छोड़ो। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपनी तुलना केवल कल के अपने स्वरूप से करो। छठा अध्याय, कर्म करते रहो। फल की चिंता मन को कमजोर करती है। जब मन केवल कर्म पर केंद्रित होता है, तब सफलता स्वयं रास्ता खोज लेती है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना ही वास्तविक जीत है। सातवां अध्याय, कठिन समय स्थायी नहीं। जीवन में बुरा समय भी आएगा, लेकिन याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही निकट होती है। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आता है। आठवां अध्याय, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति। जो क्षमा करता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। मन में बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति स्वयं ही बोझ उठाता रहता है। क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मबल की पहचान है। नौवां अध्याय, भक्ति और विश्वास। जब मन हर दिशा में भटकने लगे, तब ईश्वर का स्मरण उसे स्थिर करता है। भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि हर कर्म को ईमानदारी और प्रेम से करना भी है। 10वां अध्याय, स्वयं पर विश्वास। यदि पूरी दुनिया आप पर संदेह करे, तब भी स्वयं पर विश्वास मत खोइए। हर महान व्यक्ति ने संघर्ष के बाद ही सफलता पाई है। समापन। प्रिय मित्रों, मन पर विजय तलवार से नहीं, अभ्यास, धैर्य, संयम, सत्कर्म और ईश्वर में विश्वास से प्राप्त होती है। आज से एक संकल्प लें, मैं परिस्थितियों का दास नहीं बनूंगा। मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा। मैं क्रोध पर प्रेम को चुनूंगा। मैं भय पर विश्वास को चुनूंगा। मैं निराशा पर आशा को चुनूंगा। और मैं हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जब जीवन में हर रास्ता बंद दिखे, जब अपने भी साथ छोड़ दें, जब मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले, तब याद करना द्वारिका के उस राजा को, जिसने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज की यह श्री कृष्ण मोटिवेशनल स्पीच आपकी सोच बदल सकती है। चमकता सितारा भाग 1, जीवन में दुख क्यों आता है। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में कभी दुख ना आए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। अगर आज आपके जीवन में परेशानी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि शायद भगवान आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। अर्जुन भी युद्ध छोड़ना चाहता था, उसके हाथ कांप रहे थे, मन डर से भर गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे भागना नहीं सिखाया।
उन्होंने उसे लड़ना सिखाया। याद रखिए, भागने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। भाग दो, हार से मत डरो। आज बहुत लोग एक बार हार कर टूट जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर सपने छोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है। अगर तुम डर गए तो जीवन भर दूसरों के इशारों पर चलोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने डर को हराना सीख लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कभी कभी भगवान आपको गिराते हैं ताकि आप उड़ना सीख सकें। इसलिए अगर आज तुम्हें ठोकर मिली है तो समझ लेना तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है। फायर भाग 3, समय बदलता जरूर है। दोस्तों, महाभारत का समय याद करो। पांडवों के पास कुछ नहीं था, राज्य छिन गया, अपनों ने धोखा दिया, वनवास मिला, लेकिन श्री कृष्ण उनके साथ थे। और अंत में जीत किसकी हुई? सच्चाई की। याद रखो, समय किसी का स्थायी नहीं होता। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सबसे चमकदार सुबह आती है। बाइसेप्स भाग 4, खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर तुम हर दिन खुद को कमजोर कहोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुमने खुद से कह दिया, मैं कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। इंद्रधनुष भाग 5, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग तुम्हें रोकेंगे, हंसेंगे, ताने मारेंगे। जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, दुनिया तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म करते रहो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अगर अर्जुन लोगों की सुनता तो कभी महाभारत नहीं जीत पाता। इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस करो। दुनिया का काम है बोलना। रॉकेट भाग 6, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो याद रखना, बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, समय लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को जीत सकता है। इसलिए रुकना मत, क्योंकि जो इंसान लगातार चलता रहता है, एक दिन मंजिल खुद उसके कदम चूमती है। भाग 7, अकेले हो तो डरना मत। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब कोई साथ नहीं देता, लेकिन वही समय इंसान को मजबूत बनाता है। याद करो, जब पूरा संसार अर्जुन के खिलाफ था, तब श्री कृष्ण उसके साथ थे। अगर भगवान तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। 1 भाग 8, गुस्सा और अहंकार छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से में इंसान सही और गलत भूल जाता है। और अहंकार इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उसे बर्बाद कर दिया। इसलिए हमेशा विनम्र रहो। जो झुकना जानता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। सूरजमुखी भाग 9, भगवान पर भरोसा रखो। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए सही है वह सही समय पर जरूर मिलेगा। इसलिए चिंता छोड़ो, अपना कर्म करो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता। बुले साए अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर जिंदगी में सफल होना है तो श्री कृष्ण की इन बातों को याद रखो। कभी हार मत मानो, डर से मत भागो, खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, भगवान पर भरोसा रखो और हमेशा याद रखना, तुम्हारा समय भी आएगा। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।